हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को हो गया जुकाम। और जुकाम भी ऐसा हुआ है ना कि मतलब बह रहा है, बिल्कुल एकदम सूख गया है गला बिल्कुल। और मतलब सांस नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो जी आपकी तबीयत चाहे कितनी मर्ज़ी ख़राब है, ये कोई मैटर नहीं करता, आप किस स्टेज पे हो, किसी स्टेज पे नहीं हो। तो एक औरत के लिए अगर वो बीमार पड़ गई तो समझ लो पूरा घर बीमार है। अगर वो सफाई नहीं करे, खाना नहीं बनाए, नाश्ता नहीं बनाए, कपड़े नहीं धोए, तो घर की एक एक चीज़ ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बीमार हो गई। मेरे मेरे तरीके से मुझे ऐसा लगता है। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा था, कल से ही हो रहा है। खैर 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से ऐसी ही तबीयत हो रही थी, जब भी मेरा कल वीडियो भी नहीं आ पाया कोई। तो आज मैं बनाने की कोशिश करी है, जो भी मेरे से बन पाया है। क्योंकि घर के काम तो मैं कर ही रही थी, कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं आज मैं छोड़ रही हूँ, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। काम तबीयत सही नहीं है तो मैं मतलब बिस्तर लेके पड़ी रहूं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ बिल्कुल भी। क्योंकि मैं जितना मर्जी बीमार हो जाऊं, मगर जब तक मेरे अंदर जो होती है ना एक विल पावर होती है कि मेरे को करना है काम। और घर फैला हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं जितना मर्जी बीमार होंगी ना। हाँ, हाथ पैर टूट जाएं वो बात अलग है, बट जब तक चल रहे हैं ना तब तक तो मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी काम मेरे से हो सकता है मैं उसको परफेक्टली ख़त्म करूँ। तो अभी इधर मैं फ़िलहाल सबसे पहले रूम ही ठीक कर रही हूँ, और यहाँ हेल्पर आ गई है, वो झाड़ू लगा रही थी हॉल वगैरह में। और मतलब ये वाला ही रूम रह गया था, और सारे रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी। तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज बस थोड़ा ऐसे ही उल्टी सीधी सफाई हुई है, ज़्यादा अच्छे से करी भी नहीं है। क्योंकि जब आपकी कोई कहते हैं ना कि शरीर में जान ना हो और उसके बाद भी आपको करने पड़े काम, तो वो वाले काम ना उस दिन फिर ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं होते, उल्टे सीधे ही होते हैं। तो यहाँ पे पहले इस रूम की क्लीनिंग कर ली, बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर दिया था पूरा। और इसके बाद जो था मुझे मतलब लॉन्ड्री एरिया क्लीन करना था, वहाँ पे मशीन भी लग रही है। और मशीन के कपड़े आप लोगों को पता है, 3 दिन से ना कपड़े ही नहीं सूख रहे, क्योंकि धूप ही नहीं निकली। और आज शायद लग रहा था कि आज धूप निकल जाएगी, क्योंकि 11 बजे के करीब हल्का सा सूरज निकला हुआ दिखा। तो जी ठंड में ना ऐसे हो जाता है कि अगर एक दिन सूरज नहीं निकल रहा, 2 दिन सूरज नहीं निकल रहा, तो ये देखो ना कि मतलब छोटे बच्चों की क्या हालत होती होगी, और जो सड़क पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनकी उन लोगों की क्या हालत होती है। हम लोग तो फिर भी घर में हैं, अपने अपने घर में रजाई में घुस गए, काम वगैरह ख़त्म करा जल्दी से। और उसके बाद जो है कि अपना रजाई में घुस जाओ, जो भी काम वगैरह ख़त्म करके। और ज़्यादा काम ना फैलाओ, जो नीडली काम है ना वो करने ज़रूरी है, जैसे सफाई करनी ज़रूरी है, बर्तन कपड़े। हाँ, ज़्यादा डीपली क्लीनिंग नहीं करनी, मगर जितनी भी है उतनी करनी है। तो ये मजबूरी हो गई कि भाई चलो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी भी ठंड नहीं होती कि हम जो है कि अपना जिस जगह रह रहे हैं वो गंदा ही छोड़ दें, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं कि बेसिक जो चीज़ होती है ना क्लीनिंग वाली, वो हम कर सकते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं करनी। गर्मी में तो फिर भी है, चलो पाइप लगाई, धुलाई कर दी, इधर की सफाई कर, उधर की सफाई कर। और अब जैसे ठंड हो रही है तो मैं 2 दिन में ही जो है मतलब बैल्कनी है वो रोज़ साफ़ नहीं कर रही, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि पानी में तो हाथ डालने का मन नहीं कर रहा। मगर जो ज़रूरत वाली चीज़ है ना उनको ही मैं कर पा रही हूँ। जैसे अब अंदर अंदर का पोर्शन कर रही हूँ, उधर की नहीं ज़रूरत हो रही, क्योंकि वहाँ मेरे कपड़े भी नहीं डल पा रही, धूप ही नहीं निकल रही उधर, तो मैं कपड़े डालूंगी क्या। तो सारे कपड़े मेरे इधर ही डलते हैं, और इवनिंग तक जब नहीं सूखते तो फिर मैं ड्राइंग रूम में ले जाकर डाल देती हूँ। बस इतना ही हो रहा है कपड़ों का, इधर से उधर हवा लग जाती है, उधर से इधर हवा लग जाती है। तो बस जैसे भी है कि मतलब जो भी कुछ है, फिर थोड़े बहुत सीले वीले होते हैं उनको फिर फोल्ड कर देती हूँ। जब क्या करूँ, फोल्ड करने के बाद क्या होता है, मतलब अलमीरा के अंदर रखे रखे ही जो कपड़े होते हैं ना थोड़े बहुत सूख जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरी क्लीनिंग हो गई है। हेल्पर जो है वो हॉल में और सीढ़ियों में पोछा लगा गई थी, किचन में भी लगा दिया उसने बेचारी ने। बल्कि वो तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तो मैं कमरों में भी लगा रही थी भाभी। बट मेरे को लगा चलो जो मेरे से हो रहा है, मैंने अपना काम पूरा ख़त्म कर लिया। तो यहाँ इसके बाद मैंने वो जो था कि खाना रेडी कर रखा था, राजमा चावल वगैरह बनाए थे, तो ये मैं हस्बैंड को दिया है खाना, बच्चों को दिया है। और इधर ना घी गर्म करके डाल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, घी में शायद पानी डल गया, कि पता नहीं पानी कहाँ से आया। तो जैसे ही मैं राजमा के अंदर घी डाल रही थी तो वो फैल रहा था, छिटक रहा था। तो बस आज जो मेरा वीडियो बन पाया ठंड में वो इतना ही बना। फिर ये इवनिंग का टाइम था,
और शाम को 5 बजे के करीब मैं उठी सोकर, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। फिर मैंने खाना खाने के बाद दवाई वगैरह ली, तो दवाई खाने के बाद थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही थी। अच्छा क्या हुआ कि 2 बजे जैसे खाना खाया, दवाई खाई, तो 2:45 बज गए थे, और 2 बजे के बाद धूप भी निकल गई थी। तो धूप निकलते ही फिर जो भी मेरे ड्राइंग रूम में कपड़े थे ना, मैंने फटाफट से उठाए और ले जाके सारे अपने धूप में छज्जे पे डाल दिए। तो यहाँ पे ये कपड़े जो थे काफ़ी हद तक सारे सूख चुके थे। तो अब मैंने क्या करा, चलो जल्दी से मैं इसे फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि नीचे से हस्बैंड की कॉल आ रही थी, वो बुला रहे थे कि नीचे शॉप पे आ जा 2 मिनट के लिए, उनको कुछ काम था मेरे से। तो मैं अब यही सोच रही थी, क्योंकि मम्मी के भी खाने का टाइम हो रहा था, तो मेरे को बनानी थी आज दाल। शाम को मैंने फिर लाल मसूर की दाल बनाई। जल्दी जल्दी यहाँ मैंने कपड़े तय करे हैं, दाल रेडी करके फिर मैं चली गई थी नीचे। अच्छा थोड़े से कपड़े इसमें प्रेस करने वाले थे, तो प्रेस का क्या था, मैंने ना दोपहर में ना हल्की सी जो बच्चों की यूनिफॉर्म थी ना, क्योंकि कल पता नहीं परसों की धुली हुई वो ड्राइंग रूम में ही डली हुई थी, सूख ही नहीं थी। फिर मैंने आज फाइनली उस पर ड्रेस पे प्रेस मार दी, और इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो रहे हैं। इन सारे कपड़ों को तय कर करके छांटना है। जो भी गीले अंडर गारमेंट्स जो होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं सूखे, सब सीले 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 ऐसे हो रहे थे। फिर उनको तो मैंने क्या करा, अलमीरा के अंदर ही ना कपड़ों के ऊपर फैला दिया, तो वो थोड़ी गर्माई पाके सुबह जब बच्चे पहनेंगे तो तब तक वो पहनने लायक हो जाएंगे। अच्छा क्या होता है, थोड़े कपड़े ना जैसे हमारे थोड़े बहुत सीले हुए हैं, अगर आप कभी नोटिस करना, जब हम कपड़े पहन लेते हैं ना अपनी बॉडी पे, अगर सीला हुआ कपड़ा भी पहन ले, तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिकली कपड़ा जो होता है वो सूख जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, उस गर्मी से भी जो कपड़े होते हैं ना, वो गीले कपड़े जो भी कुछ है वो सूख जाते हैं। तो चलिए इधर जो था, ये सारे कपड़े इन बच्चों के मैं तय करके रख रही थी, और तय करते करते जो इनकी ये अलमीरा फैली हुई होती है ना, वो भी फिर आज समेट गई। मतलब कई दिनों बाद जो है मैं इनकी बच्चों की अलमीरा को क्लीन कर रही थी, और क्लीन करते करते बहुत सारे कपड़े धुले हुए भी निकले, और सारे कपड़े मतलब पूरी अलमारी जो थी ना उथल पुथल हो रही थी। ऐसे लग रहा था 3 दिन से कपड़ों को मैंने देखा ही नहीं है, इतना बुरा हाल हो रहा था कपड़ों का। जहाँ देख रही थी ड्राइंग रूम में हर जगह कपड़ा ही कपड़ा हो रहा था। तो फाइनली आज जो धूप निकली, उसमें सारे कपड़ों को धूप लग गई, और तब जाकर ये कपड़े तय हो पाए। तो देखो ठंड इतनी बेकार है, अभी तो सिर्फ 1 महीने की ये ठंड पड़ती है जो कड़ाके वाली पड़ती है। ये सोचो अगर 2 या 3 महीने अगर ऐसी ठंड पड़ गई ना, तो भाई मरना हो जाएगा सबका। तो ये भी भगवान ने कुछ सोच कर ही बनाया है कि 1 महीने ज़्यादा कड़ाके की हो, और बाकी के जो महीने हैं, दिसंबर में भी देखो इतनी नहीं थी, नॉर्मल थी दिसंबर में भी, और फरवरी तक तो हल्की हो जानी है। बट ये जो जनवरी वाली होती है ना, ये होती है मतलब बिल्कुल हमारे शरीर को सुन्न कर देती है। और इसके बाद भी हम औरतें जो हैं इतना ठंड में बिना आलस दिखाए, देखो आलस आता है, शाम के टाइम भी उठो ना तो मन नहीं करता, कि ऐसे लगता कोई 1 कप चाय बना कर दे दे तभी उठूँ रजाई के अंदर से। इतना अच्छा लगता है लेटे रहना। गर्मी में तो फिर भी होता है कि चलो एसी बंद हो गया, आपको स्वेटिंग होने लग गई, तो फिर इंसान खुद ही उठ जाता है, नहीं लेटा जाता गर्मी में ज़्यादा। बट सर्दी में तो ऐसा लगता है कि भाई लेटे ही रहो, कुछ काम ना करो, और कि बस कोई चाय दे दे, खाने को दे दे, ऐसा ही रहता है। मगर जब कोई है ही नहीं तो देगा कौन। यहाँ तो अगर पड़ गई ना, तो हस्बैंड को चाय भी बना कर देने वाला कोई नहीं है। बच्चों से कहती रह जाऊँगी, अरे तू बना दे तू बना दे, कोई नहीं सुनता। तो बस यहाँ पे फिर मैंने उठकर चाय बनाई अच्छी सी बढ़िया सी, अदरक वगैरह खूब अच्छे से डाल के। और अभी ठंड में तो कस के जब अदरक ना डाली हो ना जब तक, तब तक चाय में मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैंने यहाँ का बच्चों के रूम का ना ये कंबल भी मैंने धो दिया था, क्योंकि कपड़े देखो उतने ही धुलने हैं। कोई सा दिन ऐसा नहीं जा रहा ठंड में भी मेरे जब कपड़ों की मतलब ये हो के कपड़े मेरे 2-3 दिन चल रहे हैं, और रोज़ के ही कपड़े धुल रहे हैं, और अब जाकर ये कपड़े मेरे सिमट पाए थे। तो बस अभी मैं ये आज का वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को